गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु दडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 15, 16, 17 और 18 हम करते हैं उनकी एलिमेंट्स की सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए। सो ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। ग्रुप 16 चाल्कोजेंस जो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोरियम। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। एंड ग्रुप 18 और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगानोसॉन। इसके अलावा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है आपसे, विच इज़ NS2 NP1 to 6। एक कुछ MCQs हम करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ऑर्डर बताना होता है, स्टेबिलिटी का या वोलेटिलिटी का या एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर या बॉन्ड एंगल या रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये हम करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं और कई बार 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस और गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड्स प्रोसेस एंड गिव द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक जनरल क्वेश्चन डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे आपको। सो मल्टीपल चॉइस में लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ओलियम इज H2S2O7, oil of vitriol is H2SO4, correct order of acidic strength is HClO is less acidic than HClO2 than HClO3 than HClO4। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो वाटर सबसे कम एसिडिक होगा और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से आसानी से टूट जाती है और सबसे बड़ा बॉन्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो H2TE स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, HF is more stable than HCl than HBr than HI. Among the following, which is the strongest oxidizing agent? So F2 is the strongest oxidizing agent. Basicity of phosphorus acid H3PO3। तो बेसिसिटी जब भी निकालनी हो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सो एसिड्स में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन के साथ। अब H3PO3 में 1H यहाँ आ गया, 1O आ गया, तो 2O और 2H मीन्स 2OH ग्रुप्स। जितने OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी, तो H3PO3 में बेसिसिटी 2 होगी। इसी तरह H3PO2 अगर हमने बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक H यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड O आ गया, अब एक O रह गया है तो एक OH आ गया और एक H रह गया है तो ये H3PO2। तो एक OH है तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? तो नियॉन के कंपाउंड्स देखने में नहीं मिलते हैं, जेनॉन के मिलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग noble gas is used for advertisement display? Answer is neon. In the following compounds which has minimum boiling point? तो
डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बट ऑफ वाटर एंड H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. इन द फॉलोइंग विच इज़ अ डाइबेसिक एसिड, तो हमने अभी किया H3PO3. द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी HClO4 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है. इन द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज बिस्मुथीन क्योंकि ये बॉन्ड सबसे लंबा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, तो नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी. Percentage of p character in orbital forming p bonds in p4 is, तो क्योंकि इसमें जो s कैरेक्टर है p4 टेट्राहेड्रल होता है sp3, तो s कैरेक्टर 25% है तो p कैरेक्टर 75% हो जाएगा. मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 है, 2px 2py 2pz, तो 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होगी. बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5 इज sp3d. Which has the highest electronegativity? Fluorine. Hybridization in pH3 is sp3 pyramidal shape होता है. Which of the following is monobasic acid? तो H3PO2 में एक ही OH होता है इसलिए it's a monobasic acid. अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप होता है pyramidal. Then next is which has the highest proton affinity? Ammonia has highest proton affinity. Shape of water molecule is bent. Nitrogen does not form pentahalides because of absence of d orbitals. Among the following molecules, those having same number of lone pair of xenon are, तो इनके structures अगर हम बनाएंगे तो xenon ट्राईऑक्साइड में टेट्राहेड्रल शेप में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में 4 फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में है. एक ऑक्सीजन जो है वो अबव द प्लेन है और यहाँ डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी है. और देन XeF6 में पेंटागनल बाइपिरामिडल में से 4 में फ्लोरीन होता है xenon सेंटर में और एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, तो इसमें भी एक लोन पेयर है. तो दैट मीन्स 1, 2 और 3 तीनों में ही एक एक lone pair, same lone pair है. So option D is the correct answer. Number of hydrogen atoms attached to phosphorus atom in hypophosphorus acid H3PO3 is, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, सिर्फ एक में हाइड्रोजन फॉस्फोरस को अटैच्ड है, इसमें 2 में ये ऑक्सीजन को अटैच्ड है, तो आंसर विल बी 1. मॉलिक्यूलर शेप SF4 होता है, इट्स लाइक दिस, और इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये S है और ये 4 F हैं. तो CF4 जो है इसका ये टेट्राहेड्रल होगा, ये सीसॉ शेप्ड है, और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है ये स्क्वायर प्लेनर है, तो दैट मीन्स द शेप इज़ डिफरेंट. और SF4 में हमने देखा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CF4 में 0 और XeF4 में
दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The molecular shapes are different with 1, 0 and 2 lone pair of electrons on central atom. Hybridization in HCF4 is sp3d2. Which of the following is most basic? So ammonia is most basic. Which of following is tribasic? So H3PO4. Which of the following is least volatile? Water. Which of the following compound has the highest ionization enthalpy? So nitrogen has the highest. Noble gas compound prepared by Bartlett was benzenon hexafluoroplatinate. Option C is the correct answer. Which of the following is neutral oxide? So N2O, nitrous oxide. Which allotropic form of sulfur is obtained on passing H2S gas through nitric acid? So it is colloidal sulfur. Which of the following interhalogens do not exist? So ClF2 does not exist. Which of the following noble gas has largest abundance? It's argon. Which of the following compounds of xenon is not formed when it is treated with fluorine under different experimental conditions? HCF3. Which of the following halogen does not show positive oxidation state? Fluorine. Highest melting point of hydride with general formula EH3 is NH3 because of hydrogen bonding. How many इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 3 इन PCl5. PCl5 में ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, जबकि ये ऊपर एंड अबव द प्लेन ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं. तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. Hebus process is used for manufacture of ammonia. Concentrated nitric acid can oxidize H2S to sulfur. White phosphorus molecule PPP angle is 60 degrees. Which of the following molecule has trigonal planar geometry? BF3. PCl3 reacts with water to form H3PO3. Which of the following pentahalide cannot be formed? NCl5 because of absence of d orbitals. Anhydride of nitric acid is N2O5. Which of the following is most stable? So ammonia is most stable. Molecular formula of sulfur with paramagnetic character is S2O2 की तरह ही. Which of the following turns lead acetate paper black? Answer is sulfur dioxide. Ozone reacts with potassium iodide solution to form iodine. The following can act as an oxidizing and reducing agent? Sulfur dioxide. Which among the following acids is the strongest? Hi is the strongest acid. The gas used for inflating the tires of aeroplane is helium. Which of the following has linear shape? HCF2. So let us do some reasoning type questions. तो कुछ क्वेश्चंस हर फैमिली में आपको क्वेश्चंस सेम फॉर्मेट के मिलेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड इज अ गैस वेयर इज फॉस्फोरस इज सॉलिड. तो इसमें आंसर आएगा कि नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ पी पाई बॉन्डिंग. नाइट्रोजन में ये मल्टीपल बॉन्ड हो जाते हैं जिसमें से 2 पी पाई बॉन्ड है. तो इससे डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है और इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन डायटॉमिक है. जबकि फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो इस केस में फॉस्फोरस
पॉलीमेरिक लिंकेजेस शो करता है इस तरह से, और सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी सेम आंसर बन जाता है। ऑक्सीजन इज गैस, सल्फर इज सॉलिड, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, और इसलिए ये एसिड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। देन नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, क्योंकि जो ये फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, साइज छोटा होता है, p5 बॉन्ड्स बना सकता है, इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए कि वो अपनी फैमिली में सबसे डिफरेंट क्यों है, तो अगेन स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें भी d ऑर्बिटल्स नहीं होते। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछें कि बताइए एनॉमलस नेचर फ्लोरीन का क्यों होता है, तो इसमें भी हम कहेंगे कि इसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है। देन इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, जबकि इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स जैसे PCl5 बनाता है। इन NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, PCl5 एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन OF6 में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि SF6 एग्जिस्ट करता है, उसमें भी हम कहेंगे ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते। अगर आपको पूछते हैं कि SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें आएगा क्योंकि ये जो क्लोरीन है इट्स अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह आपको पूछेंगे ClF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन FCl3 नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि फ्लोरीन पॉजिटिव शो ही नहीं करता है, और क्लोरीन जो है ये जो है बिगर इन साइज है, फ्लोरीन जो है स्मॉलर इन साइज है, अकोमोडेट नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये नहीं करता है। देन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वाई वाटर इज अ लिक्विड, H2S इज गैस, तो इसमें हम बताएंगे कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो एसोसिएटेड होता है और लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आपको पूछेंगे HF वीकर एसिड क्यों है, यहाँ पे भी हम बताएंगे कि HF जो है छोटा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, टूटता नहीं है, इसलिए वीकर एसिड है, जबकि HCl में ये जो है बड़ा बॉन्ड होने की वजह से टूट जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड है। फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और स्मॉलर भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसोसिएटेड फॉर्म में होता है, इसलिए भी आसानी से टूटता नहीं। फिर इसी तरह अगर आपको पूछेंगे वाई डज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, PH3 डज नॉट, यहाँ पे भी हम यही बताएंगे कि नाइट्रोजन का एटम छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि फॉस्फोरस का एटम बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पोलर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जैसे हमने MCQ में भी किया था, या तो आपको बोलेंगे कि H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये बनाएंगे, या आपको बोलेंगे ये कितना बेसिक है, क्या बेसिसिटी है, तो इसके स्ट्रक्चर से हम बोलेंगे 2 OH बॉन्ड है तो डाई बेसिक है। इसी तरह H3PO4 ट्राई बेसिक है और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह XeF2 जो है लीनियर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 3 लोन पेयर हैं और ये लीनियर है। इसी तरह BRF3 टी शेप्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन नाइट्रिक एसिड में ये इसका बॉन्ड जो है 102, बॉन्ड एंगल 102 होता है, ये 130 होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये वाले बॉन्ड्स इक्वलेंट होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है तो दूसरे में यहाँ हो जाएगा, तो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। इसी तरह जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्क्वायर प्लेनर होता है, क्योंकि 2 में ऑक्टाहेड्रल में से 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
XeO F4 स्क्वायर पिरामिडल होता है और N2O5 जो है इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। एक स्ट्रक्चर में यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है तो दूसरे में यहाँ और यहाँ होंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कई बार रिएक्शंस आपको कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं। एक रिएक्शन इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो H3PO3 जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडरगो करेगा तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी। तो ये यहाँ पे ये +3 से यहाँ पे +5 में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ये रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। इसी तरह P4NaOH के साथ कंसनट्रेटेड NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will simultaneously get reduced to phosphine and oxidized to sodium hypophosphite. आयोडीन नाइट्रिक एसिड के साथ आयोडिक एसिड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। HgSCl2 फॉस्फीन के साथ Hg3P2 और HCl बनाता है। कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जेनॉन डाइफ्लोराइड जेनॉन और HF और ऑक्सीजन बनाएगा। नाइट्रिक एसिड में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो नाइट्रिक एसिड गेट्स converted to anhydride dinitrogen pentoxide and metaphosphoric acid is formed, and iodate ions react with iodide ions to form iodine. So these are some important reactions. और इसके अलावा जो जैसा मैंने आपको कहा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पूछे जा सकते हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.